मान गया चीन, फ्लावर नहीं फायर है भारत। 5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मुस्कान और विजयी हाव भाव ये बता रहे थे कि मीटिंग भारत के लिए जो है जरूरी सही, लेकिन चीन की मजबूरी भी है। हाल के दिनों में ऐसा कभी हुआ कि चीन एलएसी पर अपने कदम पीछे खींच ले, लेकिन ब्रिक्स के इतर प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात में पहले ये खबर आई कि देपसांग और डेमचोक से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी और वहां दोबारा से पेट्रोलिंग होगी। देपसांग और डेमचोक के अलावा 4 बफर पॉइंट्स भी पेट्रोलिंग को लेकर के थे, जिस पर बातचीत अभी भी जारी है। देपसांग प्लेन और डेमचोक का विवाद दशकों पुराना है, जिसे सुलझाने के लिए कई बार कोशिशें हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा निकला नहीं। साल 2020 के विवाद के दौरान उन इलाकों पर भी पेट्रोलिंग होनी बंद हुई जहां तक पहले होती थी। पिछले तकरीबन 4.5 साल से दोनों देशों की सेनाएं इन इलाकों में तैनात है और इस वजह से डिसएंगेजमेंट नहीं हो पाया। सूत्रों की माने तो अब इन इलाकों में साल 2020 से पहले की पेट्रोलिंग को लेकर के फिर से सहमति बन गई है। कोर कमांडर्स के बीच में बातचीत के लंबे दौर के बाद ऐसे फ्रिक्शंस पॉइंट जो कि चीनी पीएलए के ने पूर्वी लद्दाख में तैयार किए, अब उस पर डिसएंगेजमेंट हो चुका है। हालांकि यहाँ भी पेट्रोलिंग पर कोई फैसला हुआ नहीं है, न बफर जोन के तौर पर न इलाकों को स्थापित किया गया है। अब समझिए ये कि चीन कैसे झुकने को तैयार हुआ, वजह क्या है। दरअसल पिछले 4.5 साल से चीन एलएसी पर अड़ा हुआ था, लेकिन भारत ने उसकी गीदड़ भभकी को भाव नहीं दिया। उल्टे भारत की ओर से एलएसी पर अपनी तैयारी और बढ़ाई गई। एलएसी के पास जो जवानों की संख्या बढ़ी तो छोटे विमान और ड्रोन के जरिए निगरानी करने पर मजबूर किया गया। साथ ही साथ राफेल और लड़ाकू विमान और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर्स की भारत में मौजूदगी ने भी चीन को सख्त संदेश दिया कि ये भारत 1962 वाला नहीं है, और चीन को ये समझ में आ गया कि उसके दुस्साहस का करारा जवाब इस बार जरूर मिलेगा। लेकिन इस रास्ते तक पहुंचने की सबसे बड़ी वजह बनी है चीन की अर्थव्यवस्था। कोरोना काल के बाद से ही चीन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार बहुत धीमी पड़ चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ रही है। दूसरी ओर अमेरिका ने भी चीन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चीन की कई कंपनियों में प्रतिबंध लगे हैं। अमेरिका की ओर से चीनी कंपनियों पर व्यापक प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनसे शी के लिए दुनिया भर से महत्वपूर्ण नई तकनीकों के किसी भी कार्यक्रम को लागू करना मुश्किल हो गया। तो अब ऐसे माहौल में शी जिनपिंग के लिए भारत सबसे ज्यादा मददगार साबित हो सकता था। यूक्रेन के साथ जंग के बीच जिस तरीके से रशिया की अर्थव्यवस्था को भारत का साथ मिला है, उसके बाद चीन को भी लगा कि सीमा विवाद को दरकिनार कर कारोबारी रिश्ते को मजबूत करना होगा, और इसके लिए सीमा पर तनातनी कम करके भारत का भरोसा जीतना चीन की मजबूरी हो गई। चीन समझ चुका है कि भारत इस समय फ्लावर नहीं है, फायर है, और इस आग से खेलना ड्रैगन के लिए मुसीबत और चुनौती भरा होने वाला है। भविष्य की आशंका और उम्मीद भी इस रास्ते तक पहुंचने की बड़ी वजह है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स के अपने भाषण में स्पष्ट किया था कि वो समूह के देशों को कवर करने वाले वैकल्पिक भुगतान प्रणाली यानी पेमेंट सिस्टम के पक्ष में है। चीन और रशिया डॉलर पर वैश्विक निर्भरता में भारी कमी चाहते हैं, और जाहिर है कि पीएम मोदी की बात शी जिनपिंग के लिए उम्मीद जगाने वाली रही। इतना ही नहीं, चीन को डर है कि अमेरिका में अगर ट्रंप की वापसी हुई तो ये भी चीन के लिहाज से ठीक नहीं रहने वाला है। अब समझ गए, ट्रंप ने चीनी कंपनियों के खिलाफ 2 गुने टैरिफ और कई प्रतिबंध लगाने की कसमें खाई हुई हैं। चीन जानता है कि ऐसे में भारत की बहुत उसको जरूरत है। भारत और चीन के रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाने में रशिया की भूमिका को भी जाहिर नकारा नहीं जा सकता। रशिया कभी नहीं चाहेगा कि भारत और चीन के बीच कोई ऐसी बात हो जिससे अमेरिका या फिर पश्चिमी देशों को यहाँ पर मध्यस्थता या फिर प्रेजेंस का कोई अवसर मिले। यूक्रेन से लड़ाई के बाद रशिया को यह बात और अच्छी तरीके से समझ आई है। चीन और भारत दोनों रशिया के करीबी हैं और अच्छे संबंध हैं। ऐसे में रशिया की रणनीति है कि उनके दोनों दोस्त आपस में लड़े नहीं। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि रशिया ने कभी खुल करके चीन के ऊपर कोई दबाव बनाया नहीं है। हाँ, वो हमेशा ये कहता रहा कि दोनों देश साथ बैठ करके अपने मतभेद दूर करें, लेकिन बंद कमरों की मीटिंग में जाहिर है पुतिन प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग दोनों को कम से कम ना लड़ने की नसीहत तो देते ही रहे होंगे। हालांकि ड्रैगन की दोस्ती के पीछे का जो डंक है वो भारत पहले भी झेल चुका है, इसलिए भारत सतर्क है। और एक बात अब चीन भी जान चुका है कि ये भारत 1962 वाला भारत नहीं है, 2024 वाला भारत है। और इस नए भारत से सवाल जिस लहजे में किया जाएगा, जवाब उसी लहजे में मिलता है। तो लड़ने भिड़ने से कोई फायदा नहीं है। तो दोस्ती बेशक ना हो, कम से कम दोस्ती दुश्मनी भी नहीं होनी चाहिए, ये दिमाग में जरूर है।